Dear student of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Physical and Chemical Changes. In last lecture, I started with chemical changes and gave many examples, and continuing the same, I am explaining you about the rusting of iron, which is a chemical process, and how to prevent the rusting of iron. The process rusting of iron means you might have observed when an iron object is left in an open space for some time, it is covered with a brown layer. Deposition of brown layer on iron is called rusting. In rusting, a new substance is formed. Thus, rusting is a chemical and irreversible change. देखो, जब भी आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को ओपन स्पेस में छोड़ देते हो, खुला छोड़ देते हो, जिससे वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। और डिपोजिशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, इस ब्राउन लेयर का आयरन के ऊपर चढ़ जाना रस्टिंग है। ठीक है, इन रस्टिंग अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज रस्ट एंड इट इज ए केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज भी है और इरिवर्सिबल चेंज भी है। केमिकल इसलिए है कि क्योंकि जो न्यू थिंग बनी है उसकी प्रॉपर्टीज आयरन से बिल्कुल डिफर है। ठीक है, आयरन के ऊपर रस्टिंग आई है, लेकिन जो सब्सटेंस नया बना है इट्स प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस दैट इज आयरन। ठीक, जब ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आपका आयरन आया है तो आपका क्या बना, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स अस आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका आयरन ऑब्जेक्ट मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, लेकिन ये रस्टिंग कंटिन्यूसली होती रहती है इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये एक केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि ना तो आपका आयरन ऑक्साइड से वापस आयरन ऑब्टेन हो सकता है, और ना ही आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन ऑक्साइड है दैट इज रस्ट, उसकी प्रॉपर्टीज कहीं भी आयरन से मैच करती हैं। तो दोनों ही चीज़ें नहीं है, सो इट इज़ ए केमिकल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। When articles made of iron come in contact with moisture present in the air, iron is converted into iron oxide, that is slowly all the iron turns to rust. This is the corrosion of iron, and rusting causes a huge loss to the people and nation. देखो, जो भी आर्टिकल आपका आयरन का बना हुआ है और अगर वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर मतलब वो एयर जिसके अंदर मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको रिएक्शन में भी दिखाया है कि आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 विच इज रस्ट, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। ठीक है, तो आयरन जब अगर वाटर मिले और एयर ना मिले, या एयर मिले वाटर ना मिले, तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकती। मतलब मॉइस्ट एयर का होना प्रेजेंट होना जरूरी है इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस, आयरन सब्सटेंस, तभी उसकी रस्टिंग टेक प्लेस होती है। एयर से वो ऑक्सीजन लेता है आयरन ऑब्जेक्ट, और साथ में एयर में से ही वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, और एयर और वाटर मतलब ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रिएक्ट करके Fe2O3 दैट इज रस्ट विच इज नोन एज आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जब ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म होना स्टार्ट होता है, अगर हम उस सब्सटेंस को प्रोटेक्ट ना करें तो धीरे धीरे स्लोली वो आयरन जो है वो पूरा का पूरा ही रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आयरन की रस्टिंग एक बार स्टार्ट हो जाए, इफ इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड देन इट स्लोली ऑल द आयरन टर्न्स टू बी रस्ट। ठीक है, सारा आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब तक ये पूरा का पूरा सब्सटेंस ख़त्म नहीं हो जाता। और रस्टिंग जो है इट इज़ ए ग्रेट लॉस टू द पीपल एंड नेशन। ये हमारे नेशन और लोगों के लिए, दोनों के लिए ग्रेट लॉस पोज करता है। मोनेटरी लॉस मतलब मनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन की बनती हैं, लाइक मशीन्स, ठीक है, शिप्स, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आयरन से फॉर्म करते हैं, और रस्टिंग हो जाने की वजह से इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड दे गेट कोरोड एंड टर्न्स टू बी रस्ट, टर्न्स इनटू रस्ट। Prevention of rusting.
अब रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। रस्टिंग इज प्रिवेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब आयरन ऑब्जेक्ट्स को, आयरन आर्टिकल्स को अगर आप ऑक्सीजन, वाटर या दोनों को ही प्रिवेंट कर सको, मैंने अभी आपको बताया आयरन की रस्टिंग तभी टेक प्लेस होती है जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलते हैं। अगर दोनों में से एक का कांटेक्ट कम हो जाए, ठीक है, या दोनों ही कांटेक्ट में ना आए, तो रस्टिंग टेक प्लेस नहीं हो सकती। तो रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो फॉलोइंग मेथड यूज करके वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, पेंटिंग। आर्टिकल्स सच एज आयरन गेट्स, ग्रिल्स आर पेंटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हम आयरन गेट जो हमारे आयरन के बने हुए हैं, ग्रिल्स हमारी आयरन की बनी होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, तो उनको रेगुलर अगर हम पेंट करते रहें तो वो एयर, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, जिससे उनकी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाए। अप्लाइंग लेयर ऑफ ग्रीस। ग्रीस की लेयर चढ़ाने से भी हमारे आयरन आर्टिकल्स जो हैं वो, उनमें रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ग्रीस प्रिवेंट्स द आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट एयर। तो अगर आयरन आर्टिकल्स के ऊपर अगर आप ग्रीस वगैरह लगा दोगे तो वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आते और रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। दैट इज़ वाई ग्रीस इज अप्लाइड ओवर द चेन ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑल्सो ओवर मैनी मशीन पार्ट्स। तो अगर हम बाइसिकल की चेन के ऊपर ग्रीसिंग कर देते हैं या मशीन के पार्ट्स के ऊपर ग्रीसिंग कर देते हैं तो वो हमारे मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आते एंड द प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग टेक प्लेस। मतलब हमारी रस्टिंग टेक प्लेस नहीं होती क्योंकि ग्रीसिंग करने से मॉइस्ट एयर जो है वो उस बॉडी पार्ट के, उस मशीन पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आता। नेक्स्ट मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The galvanized pipes made of iron, the galvanized pipes we use in our homes are said to be galvanized pipe, and this galvanized pipe do not suffer from rusting, means their rusting is prevented. देखो, जब हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिंक और क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसकी जो कोरोजन होती है, उसकी जो रस्टिंग होती है, दैट इज़ प्रिवेंटेड। देखो, मैं रस्टिंग वर्ड बोलूँ या कोरोजन वर्ड बोलूँ, एक ही बात है। कोरोजन जो है वो आपकी कॉमन टर्म है फॉर ऑल द मेटल्स जो कोरोड होती हैं, लेकिन हम आयरन की कोरोजन के लिए स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज नोन एज रस्टिंग। तो इसका स्पेशल नेम देने का रीज़न ही यही है क्योंकि ये जो मेटल है ये सबसे ज़्यादा कोरोड होती है, दैट्स वाई अ स्पेशल नेम रस्टिंग इज गिवन टू इट। तो जब हम आयरन के ऊपर, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्रोमियम या जिंक की लेयर दे देते हैं तो वो मेटल जो है वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आती और कोरोजन टेक प्लेस नहीं होती। और कवरिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक की मेल्टेड लेयर चढ़ा देते हैं, मतलब जिंक के अंदर डिप कर देते हैं, जिंक को मेल्ट किया, उसके अंदर आयरन ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया, तो जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम ड्राई होने देते हैं, दैट इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन जब हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस आयरन ऑब्जेक्ट की कोरोजन टेक प्लेस नहीं होती, बिकॉज जिंक डू नॉट कोरोड, जिंक भी कोरोड नहीं होता। हम गैल्वेनाइज पाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइज पाइप्स आर यूज्ड एट होम, ठीक है। तो वो जो गैल्वेनाइज पाइप होते हैं आपके, दैट डू नॉट सफ़र फ्रॉम रस्टिंग, उनके अंदर रस्टिंग जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ वे टू प्रिवेंट रस्टिंग। Corrosion of iron can be prevented by alloying it with other metals such as nickel, chromium, etc. अब एक मेथड जिससे हम आयरन की कोरोजन को रोक सकते हैं, आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं, दैट इज़ टू मेक एलॉय ऑफ इट। इसका एलॉय बना दो, प्योर मेटल यूज़ ही मत करो, ठीक है। किसी भी चीज़ जो आयरन की बनी हुई है उसको यूज़ करने की बजाय आयरन को मिक्स कर दो विद निकल एंड क्रोमियम, उसका एलॉय बना दो,
ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। अब स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल हमारे घरों में बहुत कॉमन है, हम सबके घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज होते हैं। वो कैसे बनता है स्टेनलेस स्टील? जब आयरन, कार्बन या फिर अदर मेटल लाइक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमारी स्टेनलेस स्टील बन जाती है। एंड इट डज नॉट रस्ट, और इसमें रस्टिंग टेक प्लेस नहीं होती। Similarly, alnico used in the permanent magnets is an alloy of aluminium, nickel and cobalt. ऐसे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स जो हमेशा के लिए मैग्नेट है, ठीक है। तो वो जो परमानेंट मैग्नेट एल्निको की बनाते हैं, एल्निको इज एन ऑल्सो एन अलॉय, और ये अलॉय बनता है आपका एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मिक्सचर से। तो इस तरह से अलॉय क्या होता है? व्हेन मेटल, टू और मोर मेटल्स और मेटल विद सम नॉन मेटल्स आर मिक्स टुगेदर, ठीक है, टू हैव ए बेटर प्रॉपर्टीज इज नोन एज एन अलॉय। अलॉय किसने बनाया जाता है? बेटर स्ट्रेंथ के लिए बनाया जाता है, बेटर कंडक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कोरोजन ऑफ आयरन की, कि आयरन को अगर हम प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो जल्दी कोरोड होकर ख़त्म हो जाती है रस्ट की फॉर्म में। तो ये ग्रेट लॉस है, ठीक है। हमने उस ऑब्जेक्ट को बनाने में इतना मटेरियल यूज़ किया, इतनी हमारी मैन पावर लगी, ठीक है, बट वो कोरोड हो गया, ख़त्म हो गया, रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? अलॉय बना देते हैं, प्योर मेटल की जगह उसमें हम मिक्स कर देते हैं अलग मेटल्स दैट डू नॉट कोरोड, जिसके मिक्सचर से कोरोजन टेक प्लेस नहीं होती। जैसे इसमें एक स्टेनलेस स्टील एग्जाम्पल है विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, व्हेन आयरन इज मिक्सड विद कार्बन एंड सम मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, तो उसकी रस्टिंग टेक प्लेस नहीं होती। इसी तरह से ही हम अदर अलॉय भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्निको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है हमारी। You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. On the part above water also water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, the ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. देखो जो हमारी शिप्स बनती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स जो हमारी फ्लोट करती हैं और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, लोग ट्रांसपोर्ट माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय यूजिंग शिप्स। तो ये जो शिप्स हैं ये हमारे अंडर वाटर रहते हैं, पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, तो पानी के अंदर ही रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो जो पानी के अंदर पार्ट नहीं भी है, जो हमारा स्पेस का वो पार्ट जो ऊपर रहता है, पानी से ऊपर, पानी के सरफेस से ऊपर रहता है, उसके ऊपर भी वाटर ड्रॉपलेट्स तो क्लिंग करती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो सी के अंदर इतने सारे सॉल्ट डिजोल्व हैं वो भी ये रस्टिंग प्रोसेस को फास्टन कर देते हैं, ठीक है, मतलब रस्टिंग प्रोसेस उसमें तेज हो जाता है। तो इस तरह से शिप का कोई ना कोई पार्ट अगर हम पेंट भी करते रहे रेगुलर, स्टिल इट इज़ डैमेजिंग। तो उसका फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन जो है वो हमें हर वक्त बदलना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है एवरी ईयर। जो डैमेज हो जाएगा उसे रिप्लेस करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से इट इज़ ए ग्रेट डैमेज टू द नेशन। तो शिप्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ आयरन विच आर यूज्ड इन वाटर टू माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो वाटर उसकी जो बॉडी है जो वाटर में डिप रहती है वो तो सफ़र करती है ड्यू टू द सॉल्टी वाटर। साथ में जो पार्ट ऑफ द शिप सी के सरफेस से ऊपर रहता है वो भी सफ़र करता है। तो रस्टिंग जो होती है इसमें बहुत जल्दी होती है, तो जो पार्ट डैमेज होता है दैट हैव टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। एक्टिविटी टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रॉयल फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे अभी आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का बताया कि हाउ टू ऑब्टेन क्लीन सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। इसी तरह से अब हम बताएंगे कि अगर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल
से सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ऑब्टेन करने हैं तो कैसे करोगे? तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। मटेरियल रिक्वायर्ड: बीकर, dilute सल्फ्यूरिक एसिड, फिल्टर पेपर, फनल, ग्लास रोड, स्पिरिट लैम्प। Procedure: take some water in a beaker and carefully add few drops of sulfuric acid in it। कुछ पानी लेना है बीकर के अंदर और उसमें कुछ ड्रॉप्स आपने सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देनी है। अब बीकर को आपने हीट करना है। When the water start boiling, add copper sulfate powder in stirring continuously, with stirring continuously। अब आपने क्या करना है, पानी जब बॉयल होगा आपका स्टार्ट हो जाए बॉयल करना, तो आप कॉपर सल्फेट पाउडर को उसमें ऐड करो और धीरे धीरे स्टीर करो कंटिन्यूसली। कंटिन्यू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड। अब कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि और ज़्यादा पाउडर डिसॉल्व ना हो पाए। अब सॉल्यूशन को फिल्टर कर लो एंड अलाउ इट टू कूल डाउन, और इसको ठंडा होने दो। फिल्टर कर लो, उसके बाद इसे कूल डाउन होने दो विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना हिलाए डुलाए। ऑब्जर्व द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। आप कुछ देर बाद जो है आपने सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर सीन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। आप देखोगे कि बॉटम ऑफ द बीकर पे आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। इन दिस अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्टेन्ड क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। We can also get crystal of salt, alum, urea, etc. in the same way। अब आपको जो है क्रिस्टल मिल गए कॉपर सल्फेट के, जो आपके बॉटम पे जाकर कलेक्ट हो गए। तो इस एक्टिविटी से हम अलग अलग सब्सटेंसेस के क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट, एलम, यूरिया। तो एक बार मैं ये एक्टिविटी दोबारा बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, उसके बाद उसे हीट करना है। हीट करने पर कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे स्टीर करने के साथ डिसॉल्व करते जाना है। डिसॉल्व कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक करोगे जब तक कि वो डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, मोर कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसे फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया है जिसमें और ज़्यादा कॉपर सल्फेट एडअप नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको फिल्टर करने के बाद आपने क्या करना है, इसे कूल डाउन करना है विदाउट डिस्टर्बिंग। जब आप इसे कूल डाउन करोगे विदाउट डिस्टर्बिंग, तो थोड़ी देर में आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बॉटम पे अपीयर होंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन द प्योर क्रिस्टल फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ योर लेक्चर इज ओवर. Prepare it well and listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you